हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर 4 से इससे पहली वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वन ऑफ टू डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। यानी जो कोई नंबर है उसका वंस डिजिट उसके टेंस डिजिट या टेंस डिजिट वंस डिजिट का 3 टाइम्स है। तो एक को लेट कर लेते हैं, लेट वंस डिजिट इक्वल टू एक्स और टेंस डिजिट इक्वल टू टेंस डिजिट उसने क्या बोला है 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ द डिजिट, यानी वो 3 टाइम्स हो जाता है फर्स्ट वाले डिजिट का, या तो वंस टेंस 3 के टाइम्स हो जाता है या टेंस वंस का 3 टाइम्स हो जाता है। और देखो हमने क्या बताया था, यहाँ ओरिजिन नंबर जब निकालते हैं, जब ओरिजिनल नंबर निकालते हैं तो जो भी हम टेंस मानते हैं उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई और जो वंस को ऐड कर देते हैं। जो भी हम टेंस मानते हैं उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई और वंस को ऐड कर देते हैं, वही आपका ओरिजिनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो ओरिजिनल नंबर बन जाता है। अब देखो चेक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने, इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड टू रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसने क्या बोला है, ये नंबर है, अगर इसकी जगह वंस की जगह टेंस को रिप्लेस कर दिया जाए, वंस की जगह टेंस की जगह वंस को रिप्लेस कर दिया जाए और इस वाले नंबर को और जो रिप्लेस होने के बाद नंबर बना है उसको ऐड कर दिया जाए तो 88 हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो प्रेजेंट में हमारे पास नंबर क्या है, ये है 3x इंटू 10 प्लस एक्स। अब इसने क्या बोला था, वंस की जगह टेंस की जगह वंस, टेंस का प्लेस नहीं चेंज होगा, केवल डिजिट चेंज हो जाएंगे। तब अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 88 मिल जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है? देखो ये क्या हो गया, 30x प्लस एक्स, ये क्या है 13x इक्वल टू 88। और देखो ये इनको ऐड कर लो, सभी वेरिएबल हैं, 13 और 1 14 और ये 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 88/44, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इस वैल्यू को हमें फाइंड तो ये करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ओरिजिनल नंबर हमारा क्या, 3x 30x प्लस एक्स इक्वल टू 31x, यही तो हुआ 31x। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इसको रिप्लेस कर दो, तो 31 इंटू 2 इक्वल टू 62। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना आया है, 62। इसमें क्या है, जैसे आपका आंसर रिप्लेस चेंज भी आ सकता है, ये 62 की जगह 26 आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ लेट क्या किया था, वंस माना था x और टेंस माना था 3x। वहाँ हम उल्टा भी मान सकते हैं, वंस को 3x और टेंस को 3x। ऐसी कंडीशन पर इनके डिजिट चेंज हो जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 62 की जगह 26। यानी दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही होगा, चाहे आपका 62 आए या 26 आए, पर आएंगे ये आपस में रेसिप्रोकल, उल्टे, सॉरी आएंगे आपस में ये उल्टे, यानी 62 या 26, ऐसा नहीं एन ऑफ द डिजिट यूज हो जाए। तो नेक्स्ट इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स ऑफ सोबो प्रेजेंट एज। यानी जो सोबो की मदर की एज है, वो मान लिया आपने कुछ भी लेट कर लिया x, उससे उसकी मम्मी की जो एज है वो 6 टाइम्स है। सोबो एज 5 years फ्रॉम नाउ, अब 5 साल बाद विल बी थर्ड ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट सोबो एज, सो वो प्रेजेंट एज लिख लो, प्रेजेंट एज
एक्स एंड मदर प्रेजेंट एज सिक्स टाइम्स है। अब इसकी कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। अब उसने क्या बोला है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। जब 5 ईयर्स बाद इन दोनों की एजों को चेक करेंगे तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? तो नाउ सोबो एज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 5। अगर ये आफ्टर आता है तो प्लस करते हैं, बिफोर आता है तो माइनस करते हैं, एगो आता है तो माइनस करते हैं, अगर आफ्टर आता है तो प्लस करते हैं। अब इसने क्या बोला है कि अगर 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद जो सोबो की एज होगी मदर की एज का 1/3 हो जाता है 5 साल बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर्स मदर एज विल बी 1/3, यानी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होता है, न कि आफ्टर 5 ईयर्स का। उसने स्पेशली बोल रखा है फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ द हिज मदर प्रेजेंट एज, यानी जो मदर की एज दे रखी है उस प्रेजेंट एज का 1/3। तो यहाँ क्या हो गया? x प्लस 5 इक्वल टू, इसको कट कर दिया, ये आ गया आपका 2x। देखो ये क्या है? 2x, इसको इधर ले गए तो 2x माइनस x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5 ईयर्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये 5 क्या है? ईयर में है। अब उसने पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मदर प्रेजेंट एज एंड सोबो प्रेजेंट एज। x की वैल्यू कितनी आई है? 5 ईयर्स। अब उसने क्या पूछा है? एंड मदर प्रेजेंट एज, तो मदर प्रेजेंट एज कितनी है? 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 ईयर्स। आप वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हो। जैसे सोबो प्रेजेंट एज कितनी है? x, मदर प्रेजेंट एज कितनी है? 6x, यानी ये 6 टाइम्स है। तो 6 टाइम का मतलब जो भी एज आएगी उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको। ये क्या है? यहाँ 5 6 जा 30, यानी ये चेक करें तो क्या निकल रहा है? 6 टाइम्स निकल रही है आपकी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स रिजर्व ऑफ द स्कूल इन अ माहौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेशियो 100 per meter square, it will be cost of the village panchayat 75,000 to fence the plot. What the dimension of the plot? यानी इसने पूछा क्या है कि लेंथ एंड ब्रेथ का तो दे रखा है रेशियो, एंड उसकी फेंस की कॉस्ट दे रखी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फेंस आ जाता है, फेंस का मतलब किसी चीज को चारों साइड से सजाना, यानी किसी चीज को डेकोरेट करना। ऐसी कंडीशन में जब किसी चीज को हम डेकोरेट करते हैं या बाउंड्री लगाते हैं तो हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है? उसमें पेरीमीटर दे रखा है। तो रेक्टेंगल प्लॉट लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है? लेट रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इक्वल टू x, सॉरी, लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो 11:4। जब भी आपके पास अगर कोई भी नंबर रेशियो में दे रखा हो तो उसको स्प्लिट करेंगे तो वेरिएबल टर्म लेके करेंगे। तो लेट लेंथ कितनी हो गई आपकी? 11x और ब्रेथ 4x। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द फेंस ऑफ 100 पर मीटर, यानी 1 मीटर के 100 रुपए हैं। तो टोटल कॉस्ट दे रखी है तो एरिया निकाल यानी पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें क्या दे देंगे? हम डिवाइड दे देंगे। तो 2 पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी कितना दे रखा है? 1,700/100। ये आ गया। अब देखो इसमें l की जगह इसको रिप्लेस कर दो और b की जगह इसको रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2
11x प्लस 4x, ये क्या है 15 टू द 30, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 5/30, यानी जो x की वैल्यू हमारे पास 25। अब देखो लेंथ पूछ रहा है वो, लेंथ कितनी दे रखी है 11x, 11 इंटू 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो यहाँ आपको लिखना है। और ब्रेथ 4x, 4 इंटू 25 इक्वल टू 100, मीटर में तो मीटर और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है मीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे मीटर। यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये दे रखी थी 100 पर मीटर स्क्वायर, तो 100 के हिसाब से इसमें डिवाइड दे देंगे, ये आ गया 750, यानी पेरीमीटर कितना आ गया 750। यहाँ से हमें डायमेंशन दे रखी है 11x एंड 4x, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया ये वैल्यू, यहाँ कितना हो गया 30x, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो इसने पूछा क्या है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट्स। तो ये क्या लेंथ कितनी आ गई 11x, इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो मीटर में लिखा जाएगा, और जो ब्रेथ क्या है आपकी 4x, 4 का मल्टीप्लाई करके 25 में कितना आ गया 100 मीटर। तो ये क्या आपकी ब्रेथ है और वो क्या आपकी लेंथ है। देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 7, 8 और 9 और 10 करके देखने हैं, अगर नहीं आते हैं तभी बताया जाएगा, डू इट में है, ठीक है। 7, 8, 9 और 10 अगर इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है नहीं निकलते हैं तभी आपको बताया जाएगा, ठीक है।